माता खेरमाई करती हैं ग्राम की रक्षा। ग्राम कस्बे की सीमा में होता है इनका स्थान। आदिवासी बाहुल मंडला क्षेत्र में आप किसी भी स्थान पर जाएंगे तो पाएंगे कि ग्राम या कस्बे की सीमा पर आपको देवी स्थान मिलेगा, जिसमें पूरे ग्राम की श्रद्धा होती है। ग्राम के प्रत्येक आयोजनों में पहले इन्हें ही पूजा व निमंत्रित किया जाता है। इन्हें खेरमाई माता के नाम से जाना जाता है। खेरमाई माता के जिम्मे ही पूरे ग्राम की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। बस्ती विस्तार के चलते अब अधिकांश ग्रामों एवं कस्बों में खेरमाई माता का स्थान बस्ती के बीचों बीच आ गया है। फिर भी इनकी पूजा उपासना पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। अब तो खेरमाई मंदिर जाना, पूजा उपासना करना ज़्यादा आसान हो गया है। पहले के समय में वीरान सुनसान इलाके में स्थापित इन मढ़ियों तक जाने में लोग डरा भी करते थे, लेकिन अब इन देवी देवालयों में पूरी रात रौनक रहती है। बदलते समय के साथ साथ छोटी मढ़ियों का आकार भी विशाल मंदिरों और परिसरों ने ले लिया है। आइए आज आपको ऐसे ही एक देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं और उनकी महिमा से आपको परिचित कराते हैं। ये हैं बड़ी खेरमाई माता। ग्राम बिंजिया और कटरा के बीच स्थित इस खेरमाई मंदिर के प्रति लोगों की आस्था प्रगाढ़ है। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है, पहले वहाँ सिर्फ खेत ही हुआ करते थे। बाद में शहर बढ़ता गया और इन खेतों ने प्लाटों का रूप धारण कर लिया। खेरमाई मंदिर की सेवा करने वाले यहाँ के निवासी बताते हैं कि पहले खेतों की मेड़ पर देवी का स्थान था। छोटी सी पिंडी रूप में माता खेरमाई यहाँ विराजित थीं और वहीं आसपास 4 पत्थर रखकर उसे चूने से पोत दिया जाता था, ताकि अनजान व्यक्ति भी इस स्थान से वाकिफ रहे। वर्षों बाद जब इस क्षेत्र में एक कॉलोनी का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसे स्टेट बैंक कॉलोनी कहा जाता है, तो इसके निर्माण के दौरान बार बार आ रही परेशानियों से निजात पाने ठेकेदार ने स्थानीय व्यक्तियों से सहयोग मांगा। उनमें खेरमाई माता के तात्कालीन पंडा भी थे, जिन्होंने देवी की पूजा अर्चना करने के बाद उनसे प्रार्थना की। तब उन्हें एहसास हुआ कि देवी की यह मनसा है कि उनका भी स्थान अच्छा बनाया जाए। देवी की मनसा अनुसार ठेकेदार ने अपनी हैसियत के अनुसार इस स्थान पर पक्के मंदिर का निर्माण कराया, जो कि लगभग 30 वर्षों तक कायम रहा। इस दौरान खेरमाई समिति का गठन 1992 में किया गया और वर्ष 2013 में मंदिर का नव निर्माण प्रारंभ कराया गया। मंदिर बन जाने के बाद मूल प्रतिमा के अतिरिक्त माता की एक बड़ी प्रतिकृति को स्थापित किए जाने की मनसा समिति सदस्यों ने जाहिर की, जिस पर एक मतेन यह निर्णय लिया गया और मंदिर में माता खेरमाई की मूल प्राचीन प्रतिमा के अलावा एक अन्य प्रतिमा भी उन्हीं की स्थापित की गई। चूँकि मूल प्रतिमा का स्वरूप काफ़ी छोटा था, लिहाजा श्रृंगार करना संभव नहीं हो पाता था। भक्तों की इस इच्छा को माता ने बड़े स्वरूप में स्थापित होने के बाद पूरी किया। समिति के अध्यक्ष के रूप में अरविंद बंटी ठाकुर अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ यहाँ निर्वहन कर रहे हैं। प्रधान पंडा रणवीर सिंह ठाकुर, सहायक पंडा ताराचंद यादव एवं राजू पटेल माता खेरमाई की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। अन्य सदस्यों के रूप में नितिन छत्री, निक्कू भाई, अभिषेक ठाकुर, ओम प्रकाश भिरानी, महादेवनाथ बंगाली, धर्मेंद्र विशाल ठाकुर, NL यादव, सचिन, अज्जू, गोलू और अमित भी लगातार मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माता की सेवा करने वाले पंडा बताते हैं कि उन्होंने माता के साक्षात दर्शन कन्या रूप में किए हैं। माता हमेशा सभी के मनोरथ पूर्ण करती हैं। माता के चमत्कारों से हम सभी वाकिफ हैं। यही कारण है कि इनके श्रद्धालुओं में
क्षेत्र के बाहर के लोग भी शामिल हैं, जो कि विशेष अवसरों पर यहाँ आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक कलश से प्रारंभ हुई जवारों की परंपरा में अब हजारों कलश शामिल होते हैं। पहले खुले में ही कनात लगाकर माता के कलश स्थापित किए जाते थे। अब तो पूरे परिसर का निर्माण किया जा चुका है। माता की कृपा से ही यह सब संभव हो सका है। आइए आप भी यहाँ आकर माता के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण कराएं। माता का आशीर्वाद हर दर्शनार्थी को प्राप्त होता है। जय माता दी, जय खैरमाई माता। ये तो हमने अब मेरी 52 साल की उम्र हो रही है। उससे पहले से हमारे पिताजी दादा वगैरह थे, तब से स्थान था। फिर स्थान के बाद क्या हुआ, जब जी कॉलोनी बनती थी, एक स्टेट बैंक कॉलोनी है बाजू में, जी बाजू में बनती थी, किसी ने ठेका लिया था। तो वहाँ पे क्या है कि वो जब काम करते थे तो दिन में काम करके जाए, सुबह आके देखे तो उनकी दीवार नीचे गिर गई या कॉलम भटक गई। तो फिर उनने अपने बुजुर्गों से, मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं पूर्वज, उनसे संपर्क साधा होगा। यहाँ के सुमेरा पंडा थे, उनको माता जी का भार आता था। वो बैठक हुई, फिर माता जी ने बोला कि पहले हमारा स्थान बनाओ और फिर आपकी कॉलोनी बन जाएगी। तो माता जी को उन्होंने बुलाए, भार आया, माता जी ने बोले कि भैया पहले हमारा मंदिर बनवाओ आप, तो आपकी कॉलोनी सफल होगी। तो उन्होंने फिर जैसा भी यथाशक्ति उन्होंने अपना मंदिर का निर्माण कराया। और वो मंदिर क्या वर्षों पुराना हो गया था। 1992 में हम लोग ये सब छोटे छोटे थे, बड़ा कहने में मैं ही था। तो बच्चों की इच्छा थी कि भैया अपन क्यों ना एक कलश से यहाँ जवारे शुरू करें। हमने एक कलश से शुरू किया, उसके साथ माता के आशीर्वाद से कल से बढ़ती गई। श्रद्धालु आते गए, जिन जिन का काम हुआ वो मंदिर से जुड़ते गए। और इसके पहले जब हमारे पास जगह नहीं थी, ये यहाँ कुछ नहीं था, पूरा मैदान था, तो हम लोग बाहर मैदान पे जवारे कलश बोते थे, खुले में ऐसा कनात लगा दिए, ऊपर पूरा खुला आसमान है, बाहर कलश रखते थे। फिर जैसे जैसे श्रद्धालु आते गए, दानदाता दान देते में जो जलती रहती रही भैया 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत से स्थान है जी, सच्चे मन से जो आता है, एक बार आएगा आदमी सच्चे मन से अगर प्रार्थना किया तो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। दिवाली का समय था, रात को एक यादव था, पुराना मंदिर था, यहाँ चबूतरा था, उसने पैर भी नहीं पड़ा भाई साहब, और वो सीधा अंदर चला गया माता के स्थान में, जूते भी नहीं उतारा। जे खम्भे से एक इतनी बड़ी लड़की निकली, सफ़ेद कपड़े थे, और मैं वहाँ से पूजा करके वापस आया था। वो लड़की उसकी कमर पकड़ के ऐसा फेंकी कि वो पाइप के बाहर गिरा। आँख से देखा, वो मेरा भाई था मेरे साथ, उसने नहीं देख पाया। मैं तो माता जी के साक्षात दर्शन भी किए।